हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब राजी खुशी बढ़िया। तो आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। तो शुरू करते हैं जनाब, लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम। देखिए जी, क्या गिवन है कि टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम में 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। अच्छा जी, कि दो क्यूब है, जैसे मान लेते हैं जी हमारे पास है कि ये दो क्यूब है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम में कितनी है? 64 है। इसकी वॉल्यूम में कितनी है? 64 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन कर दिया जिनको, ये ज्वाइन करने के बाद अपना क्या बन गया है? क्या बन गया जी? ये क्यूबॉइड बन गया। बन गया ना, कि जब दो क्यूब को जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, कि एंड टू एंड इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से कर लो, बनना तो क्या किए क्यूबॉइड बन जाएगा एक, है ना। इस तरह से भी अगर ज्वाइन किया है तो ये क्या बन गया? ये लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, सब कुछ अलग अलग है, क्यूबॉइड बन जाएगा अपना ये, है ना। यही बात है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कि जो क्यूबॉइड बन गया है ना उसका सरफेस एरिया निकालो। ठीक है जी। अब ये निकालने के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, क्यूब है, तो इसकी हमें जो साइड्स है, ये तीनों साइड्स है 1 2 3, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। वो तो हमें पता है नहीं। तो पहला काम क्या रहेगा हमारा? इस क्यूब की साइड्स को निकालना। उसके लिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है जी वॉल्यूम। ठीक है, स्पीकर का वॉल्यूम। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है जी वॉल्यूम किसकी? ऑफ क्यूब। कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है जी। अब जी फॉर्मूला क्यूब की वॉल्यूम निकालने का, फॉर्मूले याद है? सारे के सारे 17-18 फॉर्मूले हैं, याद है? नहीं याद तो काम करो, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आ गई प्राइवेट पे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट देख के आओ, बड़े अच्छे से करवा रखे हैं, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले के ऊपर बेस है पूरा पूरा। फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन टाटा बाय बाय गए। ठीक है, अब देखो जब बात होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो ये होता है जी हमारा ए का क्यूब। यहां पे कितना आ गया? 64। अब 64 देखा जाए जी किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है जी। कि 4 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ये देखो जी, ये मैंने बना रखा है डायग्राम। अगर ये कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। जब इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, यानी एक साइड जो क्या बन जाएगी? देखो 4 ये है, 4 ही ये है, तो 4 और 4 कितनी बन जाएगी? 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। यानी जब क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये चीज लिखते हैं जी आप, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड फटाफट लिखते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फटाफट अच्छे बच्चे बन के। ठीक है, लिखते हैं जी क्या? हाँ जी, कर दिया। हमने कुछ लिखा क्या? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 है जी, ब्रेथ 4 है, हाइट 4 है। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है जी। फॉर्मूला तो देख लिया होगा, वीडियो देखा है बेसिक कॉन्सेप्ट की, बढ़िया। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई में है, प्लस के हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर देते हैं जनाब, लेके प्रभु का नाम। लेंथ कितनी है? 8। ब्रेथ कितनी है? 4। ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है। हाइट 4 है, लेंथ कितनी है? 8 है जी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी, वैल्यू ही रखी है, इसमें क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है? 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ठीक है, मैं प्लस करते हैं। 32 और 32 कितना बन गया? 64 है। 64 और 16 कितना बन जाएगा जी? 80। 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, ये क्या आ गया? इसका हमारा सरफेस एरिया आ गया। और यही तो अपने को निकालना था जी, है जी। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या दिक्कत होगी? फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लग रही है ना, क्या करोगे?
कमेंट कर दीजिए नीचे। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राम राम।